तो जी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी गाड़ी अगर माइलेज कम देती है तो क्या क्या आपको मेंटेनेंस को लेके देखना होता है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरह से गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए जिससे कि हमारी गाड़ी बेटर माइलेज दे पाए। क्योंकि मेंटेनेंस कितना भी सही होगा लेकिन अगर आपकी गाड़ी चलाने का तरीका बहुत ख़राब होगा तो गाड़ी कभी भी माइलेज नहीं देने वाली। तो इस वीडियो पे आखिरी तक ज़रूर से बने रहना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट बहुत बड़ी है कि मेरे चैनल पे बहुत जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या आप 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मदद कर सकते हैं, और अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर से दबाना। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे सबको नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें। तो जी गाड़ी हम जब भी चलाते हैं तो सबसे पहले हमारी शुरुआत हमारे घर से होती है या फिर आपने कहीं पे भी गाड़ी पार्क करी है वहाँ से होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए सबसे अच्छा काम ये होना चाहिए कि अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो उसको थोड़ी देर खड़ी रहने दीजिए। टेक्निकली लैंग्वेज में कहूँ तो इसको कोल्ड स्टार्ट कहते हैं। वो क्यों कि देखिए जो भी आपकी गाड़ी है, जैसे कि मेरी ये गाड़ी है, इसमें 0W20 ऑयल आता है और कंपैरेटिवली ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। और ये जो ऑयल है जिसकी इसकी विस्कोसिटी जो है पतला ऑयल है, ये इंजन में घूमता है और उसके बाद में पूरा इंजन अच्छे से लुब्रिकेट कर देता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब रात में आपने गाड़ी खड़ी कर रखी होती है तो गाड़ी में जो भी ऑयल है पूरे इंजन में चल रहा होता है वो पूरी रात में धीरे धीरे नीचे इंजन ऑयल की पैन में जमा हो जाता है। अब ऐसे समय पे होता ये है कि आप जब भी अपनी गाड़ी को सुबह स्टार्ट करते हैं और तुरंत लेके चले जाते हैं तो गाड़ी के इंजन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। और ऐसे समय पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि आज आपको पता नहीं चलेगा लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ पे आपकी गाड़ी में इंजन में इतना ज़्यादा वियर आउट हो जाता है कि आपकी गाड़ी फुल परफॉर्मेंस पे काम नहीं कर पाती है। तो ऐसे समय पे आपको पिकअप का इशू हो सकता है और मे बी आपको इसमें माइलेज का भी इशू हो सकता है। और कई बार हमारे पास एक प्रॉब्लम और होती है कि हम अपनी गाड़ी के टायर में एयर प्रेशर कभी भी ढंग से चेक नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी गाड़ी में जो भी टायर है, अगर उसमें रिकमेंडेड जो भी एयर प्रेशर है उतना आपने फिल नहीं किया है तो आपकी गाड़ी जब भी रोड पे चल रही होगी तो ऐसे समय पे उसमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो ऐसी चीज़ ना हो तो एटलीस्ट आपको एक बार हफ्ते में या फिर 10 दिन में किसी भी सर्विस सेंटर पे या फिर जब भी आप कहीं पे फ्यूल लेने जाते हैं तो आपके आसपास में कोई ना कोई वहाँ पे एयर प्रेशर चेक करने वाला इंसान ज़रूर होगा। वहाँ पे एयर प्रेशर आप अपनी गाड़ी का चेक करा के मेंटेन रख सकते हैं और क्या कितना एयर प्रेशर होता है वो आपकी गाड़ी की ऑनर्स मैनुअल में लिखा होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आपकी गाड़ी में इस स्टिकर पे यहाँ पे लिख रखा होता है कि आपकी गाड़ी में एयर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट और रियर में कितना PSI आपकी गाड़ी में एयर प्रेशर हो। तो इस तरह आप अपनी गाड़ी का एयर प्रेशर मेंटेन रखेंगे तो माइलेज बहुत अच्छी देगी। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जब भी गाड़ी को चलाते हो तो गियर को आप सही से यूज़ करिए। क्योंकि गियर सिस्टम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको प्रॉपर नहीं रखेंगे तो यहाँ पे आपकी गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ आपकी गाड़ी में जो गियर बॉक्स है वो भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। मान के चलिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी को चलाते हैं ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि अपनी गाड़ी को सेकंड गियर पे स्टार्ट करते हैं और उसको हाफ क्लच करके उसको उठा देते हैं। तो ऐसे समय पे होता है कि आपकी गाड़ी का माइलेज तो ड्रॉप हो ही रहा है और साथ में आपकी गाड़ी के जो गियर बॉक्स है उसमें वेयर आउट होता है और साथ साथ आपकी गाड़ी के क्लच प्लेट्स में भी बहुत ज़्यादा वेयर आउट होता है। तो जी इसके बाद में एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो ड्राइविंग स्टाइल और आपकी गाड़ी पर असर करता है माइलेज में, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी गाड़ी की एसी का। आप सभी को पता है कि गर्मियों के टाइम पे या फिर अगर रेनी सीज़न है तब भी हमें एसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं यूज़ करने के लिए। कई बार ये होता है कि अगर आपको अननेसेसरी उसमें ज़्यादा कूलिंग के चक्कर में आप एसी को हमेशा एक लॉन्ग डिस्टेंस तक चालू रखते हैं तो उस चीज़ की मेंटेनेंस भी आपको ज़रूरी रहती है। मेंटेनेंस के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, इसके केबिन फ़िल्टर वो भी आपके साफ़ होने चाहिए। और आप अपनी गाड़ी में एसी का यूज़ करते हैं तो जब भी आपकी गाड़ी कभी धूप में खड़ी है उसके बाद में तुरंत अगर एसी को स्टार्ट कर दें तो थोड़ी देर के लिए आपकी गाड़ी के जो कांच हैं वो खोल दीजिए। जिससे होता ये है कि गाड़ी की केबिन में जो गर्म हवा है वो बाहर की तरफ चली जाती है और उसके बाद में आपकी गाड़ी जल्दी कूल होने लगती है। जैसे अगर आपकी गाड़ी की केबिन में गर्म हवाएं बनी रहेंगी तो आपकी गाड़ी की एसी सही से काम नहीं कर पाएगी और ऐसे समय पे आपकी गाड़ी के कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा और कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी इंजन पे लोड पड़ेगा और इंजन पे लोड पड़ेगा तो माइलेज थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है, मान के चलिए हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कहीं पे भी जाते हैं
तो बीच में हम अपनी गाड़ी को तो रोकते ही हैं, क्योंकि हम अपनी गाड़ी में बैठे-बैठे या फिर उसको चलाते-चलाते थक जाते हैं। अब ऐसे समय पे जनरली ये होता है, बहुत से लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि वो अपनी गाड़ी में बैठे रहते हैं एसी चालू करके और बस अपना आराम से रेस्ट करते हैं, उसके बाद में चल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके लिए माइलेज कंसर्न नहीं करती है या फिर आपके लिए गाड़ी की रिलायबिलिटी को छोड़ के माइलेज इतना ज़्यादा कोई दिमाग में है ही नहीं, तो आप बेशक बैठिए। क्योंकि एक गाड़ी इस तरह से डिज़ाइन होती है कि अगर आप उसको 8 घंटे 10 घंटे तक चलाते रहेंगे, बीच बीच में स्टॉप लेने के बाद में आप उसमें बैठे रहेंगे, तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये हमारी वीडियो आज की खास करके माइलेज से रिलेटेड है, तो मैं आपको ये पॉइंट ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर ऐसे समय पे आपको कहीं पर रुकना पड़ता है तो थोड़ी देर बाहर टहल लो, बाहर बैठ लो। तो ऐसे समय में होता ही है कि आपकी गाड़ी अननेसेसरी आइडल कंडीशन में नहीं खड़ी रहेगी और आपकी गाड़ी में इतना ज़्यादा जो माइलेज का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर 100 किलोमीटर के बीच में आप कितनी बार आपने गाड़ी खड़ी करी। जैसे कि बहुत सी बार होता है कि हम अपनी गाड़ी को किसी रेड सिग्नल पे खड़ी करते हैं, तो ऐसे समय पे 3 मिनट या 4 मिनट का रेड सिग्नल है, तो वहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर बंद कर देंगे, तो 1-2 मिनट में जो भी फ्यूल है वो बचना ही है। अगर आप यहाँ पे उसको चालू रखेंगे तो ऑब्वियसली आपको तो लग रहा है कि हमने 20 किलोमीटर ही चलाए, लेकिन आपकी गाड़ी के इंजन ने पूरा काम किया है। आपकी गाड़ी का इंजन उस समय भी चलता रहा था कि जब आपकी गाड़ी डिस्टेंस नहीं काट रही थी। एसी अगर आप अपनी गाड़ी में यूज़ करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत सी बार ये देखा जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी गाड़ी में एसी चल रही है तो गाड़ी कम माइलेज देगी। ये चीज़ तब मायने रखती है कि अगर आप अपनी गाड़ी को सिटी ड्राइव कर रहे होते हैं, बिलो 30 यानी 30 किलोमीटर से कम की स्पीड में अगर आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो शायद आपकी थियोरी बिल्कुल सही हो कि आपकी गाड़ी में एसी नहीं चलेगी तो माइलेज अच्छी आएगी। लेकिन जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाती है, मान के चलते किसी हाईवे पे आपकी गाड़ी 80 की स्पीड में चल रही है और ऐसे समय पे आप ये सोच रहे हैं कि शीशे खोल देते हैं और एसी को बंद कर देते हैं जिससे कि हमारी माइलेज बेटर आएगी, तो आप बिल्कुल धोखे में हैं। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के शीशे खुले हुए हैं, 80 की स्पीड पे जो आपकी गाड़ी चल रही है, ऐसे में जो भी एयर प्रेशर आपकी गाड़ी की केबिन में जा रहा है वो कहीं ना कहीं ड्रैग पैदा करता है और ड्रैग की वजह से आपकी गाड़ी में एक फोर्स होती है जो आपकी गाड़ी को पीछे की तरफ ले जा रही है और गाड़ी आगे की तरफ जाना चाह रही है। तो एक्स्ट्रा लोड यहाँ पे जो एयर का हमारी गाड़ी पे पड़ रहा है, इस वजह से गाड़ी की माइलेज बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। और जी एक लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, जो कि हर किसी लोगों के लिए ये शायद काम में नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आपका कुछ ऐसा काम है या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं कि एक हमारी गाड़ी जब चल रही होती है तो उसमें नॉर्मल एक वेट का सिस्टम होता है कि आपकी गाड़ी इतना वेट लेके जा सकती है। कई बार हमें ये देखा जाता है कि आपकी गाड़ी में एक्सेसिव वेट हो जाता है। अब एक्सेसिव वेट का मतलब मैं यहाँ पे किसी इंसान का वेट बिल्कुल नहीं कर रहा। इंसान के बाद में भी हम एक्स्ट्रा लगेज अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। तो आप केवल एक चीज़ मान के चलिए कि आपकी गाड़ी जो चल रही है वो इंजन हमारी पूरी गाड़ी के वेट को आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसे समय पे अगर हमारी गाड़ी में एक्सेसिव वेट होगा तो वो ज़्यादा काम करेगा और जो चीज़ ज़्यादा काम करेगी तो ज़्यादा खाएगी भी। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बहुत सी बार होता है कि हम अपनी गाड़ी को लेके कहीं पे आउट स्टेशन पे जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी की छत पे एक रूफ़ कैरियर लगाते हैं। प्रॉब्लम रूफ़ कैरियर से बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब हम अपनी गाड़ी के रूफ़ कैरियर पे सामान भरते हैं तो ऐसे समय पे आपने एक चीज़ देखा होगा कि सामने से जब गाड़ी में हवाएं आ रही होती हैं तो उससे भी एक ड्रैग पैदा होता है, जिससे थोड़ा ही सही लेकिन माइलेज पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो गाड़ी के एरोडायनामिक्स को ख़राब करती है। यहाँ पे गाड़ी के जो भी एरोडायनामिक्स हैं, आपको गाड़ी के एरोडायनामिक्स दिख रहे होंगे कि जो एयर को यहाँ से लेके जाते हैं और पूरी तरह से बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो इस एरोडायनामिक्स की वजह से हमारी गाड़ी हवा में सीधी जाती है और वॉबल नहीं करती। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में छत को रूफ़ कैरियर लगा हुआ है और उस पर अगर सामान लगा है आपकी गाड़ी में तो माइलेज कम आएगा। लेकिन चलो ठीक है, हम अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये हमारी ज़रूरत बन जाती है कि हमें सामान ऊपर रखना है, क्योंकि केबिन में हम इजीली बैठ पाएँ। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अपनी गाड़ी की रूफ़ कैरियर पे कोई सामान रखते हैं तो आप इतना करिए, उसको त्रिपाल से ढक दीजिए। इससे दो चीज़ होंगी और एरोडायनामिकली एक शेप दीजिए उसमें। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ इसके साथ ये होती है कि आपकी गाड़ी में जो ऊपर सामान रखा हुआ है वो भीगेगा नहीं बारिश के टाइम पे,
और सबसे अच्छा कि जो एरोडायनामिक शेप देंगे, थोड़ी हवाएं कट जाएंगी तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो फाइनली आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताना। और जैसे कि वीडियो को स्टार्टिंग मैंने आपसे बोला था कि 10,000 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, तो प्लीज़ इस बार सपोर्ट ज़रूर से करना।